अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग अपनी टू डू ऐप में नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टू डू को डिस्प्ले करना देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि हम अपने इनपुट में टाइप कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक। लेकिन क्या है कि अभी हम इसमें ऐड बटन पे क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा और ये हमारे 3 अभी फेक टू डूज दिख रहे हैं जिनको हम लोगों ने अपने टू डू लिस्ट के कंपोनेंट में इस तरीके से कॉपी कर रखा है। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से हमारे टू डू भी यहाँ बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास टू डू, जो कि हमने बताया ना एम्प्टी अरे है, अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ताकि जब हम ऐड करें तो आप समझ पाएँ कि अच्छा वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का बन रहा है। क्योंकि हमारे टू डू एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स की तरह होंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें की वैल्यू पेयर में हमारे पास डेटा होगा। आइए समझते हैं। हमारा टू डू ऑब्जेक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। पहले हमारा इसमें जो की होगा वो आईडी होगी, जो कि हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर अभी हम रैंडमली कर सकते हैं कुछ भी। दूसरा होगा उसका टाइटल, जिसमें हम उसको टाइटल देंगे जो भी है उसका, या फिर बोला जाए उसका टेक्स्ट होगा, ठीक। और तीसरा होगा हमारा जो बताएगा कि वो टू डू हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है, यानी कि इस कंप्लीटेड नाम का एक हम बनाएंगे जो हमें हमारा बूलियन रख रहा होगा चीज़, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बाय डिफॉल्ट हम उसको फॉल्स रखेंगे क्योंकि जब भी आपको टू डू बनाएंगे वो इनकम्प्लीट ही होता है। फिर हम उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की तरह होगा वो हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सैंपल के तौर पर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम लोग फेक डेटा खुद से बनाएंगे और उस डेटा से टू डू को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, इस एरे के अंदर हम पहले से ही कुछ ऑब्जेक्ट्स को बना दे रहे हैं, यहीं के यहीं। जैसे मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया ID1, इसका टेक्स्ट रखा मान लीजिए टू डू item 1, या फिर मैं इसके आगे याद के लिए देता हूँ कि बाय टूल, ठीक। कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्योंकि फॉल्स है तो हम इसको मनी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इनकम्प्लीट है तो हम इसको इस कम्प्लीटेड को कर देंगे फॉल्स। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यानी एक टू डू का रो। अब इस तरीके से हम अपने लिए कम से कम 2 टू डू बना लेते हैं ताकि हम उनको पहचान पाएँ वहाँ पे। इसकी आईडी 2 कर दे रहे हैं, इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं गो टू पार्क, और इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं हम, या तो कुछ भी लिख सकते हो और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पर वो दिख रहा है जो हमने यहाँ दे रखे हैं। तो हम पहले तो इनको अभी हटा के एक रखेंगे। एक रख भी हमें पता चलेगा कि हम एक क्यों रख रहे हैं। वेल, हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने एक एरे बनाई जिसमें 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हमें वाकई यहाँ पर रियल टाइम में दिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस टू डू को पास कर देंगे टू डू लिस्ट के अंदर एज अ प्रॉप टू डू लिस्ट में, ताकि हम वहाँ इसको यूज़ कर पाए। अभी क्या है, वहाँ कॉपी करके काम चला रहे हैं, अब हमने यहाँ पर पास कर दिया इसको टू डू लिस्ट में। लेकिन यहाँ से भेजा है तो वहाँ पकड़ना पड़ेगा, तभी तो यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ हम पकड़ेंगे इसको इस तरीके से टू डू। तो देखिए यहाँ से हमने भेजा और यहाँ इसको मिल गया होगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एरे है और एरे में बहुत सी चीज़ें होती है। एक टाइप की देखिए, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बना दें तो वो भी इसी एरे के अंदर रहेगा। और एरे में जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम उसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे, यानी कि वो टू डू जो यहाँ एरे आई है उसको हमारे टू डू आइटम सारे कैसे दिखा सकते हैं इधर हम इसको। तो उसके लिए एक तरीका होता है रिएक्ट में, क्या हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस खोलें, जो भी हमारे एरे वाली चीज़ है उसको क्या करें, हम लिखें टू डूज और डॉट एक मैप फंक्शन आएगा आपके सामने, और हम इसका यूज़ करके कुछ इस तरीके का मैप फंक्शन होता है एरे ऑब्जेक्ट एरो फंक्शन, जिसके अंदर पास होता है। ये आपने ये 6 में पढ़ा होगा। इसमें हमें एक सिंगल आइटम मिल जाता है किसी एरे का और हम फिर यहाँ से कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। तो जितने टू डू होंगे वो चीज़ उतनी बार ऑटोमेटिकली रिपीट होके डिस्प्ले भी हो जाएगी, ठीक। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर रिटर्न कराना है टू डू आइटम, तो जितने हमारे यहाँ पे टू डू होंगे, हमारे टू डू यहाँ 3 है, तो उतने हमारे यहाँ पे टू डू आइटम दिखने लगेंगे। अच्छा, अभी नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ एरर आया है। देखते हैं क्या एरर आया है। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर मुझे टू डूज नाम लिखना था, क्योंकि जो आप नाम यहाँ जिस नाम से पास करेंगे उसी नाम से वहाँ पकड़ेंगे इसको, ठीक है, टू डूज। तो देखिए अब ये हमारा यहाँ पे दिखने लगे 3। लेकिन बात वही है कि ये इसने क्या करा, यही को 3 बार रिपीट कर दिया। यहाँ इसने जितनी बार वहाँ पर ऑब्जेक्ट है उतनी बार यहाँ दिखा दिया, लेकिन वो नहीं दिखाया जो वहाँ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बाय टूल, तो यहाँ लेकिन अभी भी टू डू 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले टू डू आइटम कंपोनेंट में हमने स्टैटिकली जो दे रखा है वही रिपीट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, जो हमारे इस ऑब्जेक्ट में है जिसको हम टू डू लिस्ट में पास कर रहे हैं वही वाला यहाँ पर डिटेल भी शो हो हमको, यानी कि वही नेम शो हो, वही टेक्स्ट शो हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो टू डू मिल रहा है उसको भी यहाँ पास कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो हमें मैप, हमारा जो लूप है, अगर आपने पढ़ा होगा तो हर बार एक ऑब्जेक्ट दे रहा होगा, वो एक ऑब्जेक्ट हम इधर पास कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जब इसको मिलेगा, जो कि हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको, तो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टू डू डॉट, क्योंकि हमें टेक्स्ट चाहिए तो हमने टेक्स्ट लिखा, ठीक। टू डू के अंदर हमारे क्या चीज़ें हैं,
टू डू के हमारे हैं, देखिए ID टेक्स्ट इज कंप्लीटेड, और जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करा देखिए सबका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जैसा था वैसा हो गया। इसी तरीके से इस कंप्लीटेड अगर हमें शो करना है कहीं पे, अभी के लिए चलिए यहीं पर इसके आगे शो कर देते हैं टू डू डॉट इज कम्प्लीटेड, तो अभी वो सबका फॉल्स होगा जैसे हमने सेट किया है। देखिए सब में 0 आ रहा है, यानी कि अगर टू डू कम्प्लीटेड ट्रू होता तो 1 आता, वरना 0 आता, तो देखिए 0 आ रहा है, यानी कि सब अभी फॉल्स है, यानी कि हमारा करेक्ट डेटा पहुंच रहा है। हम लोग बाकी वापस इसको टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे टू डू का UI से इसको चेकबॉक्स करने का हमने नहीं बनाया, यहाँ डिलीट का तो है, चेकबॉक्स का ही आई उसका हम लोग उसका भी बना देते हैं ताकि एक बार में हमारा ये UI भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक SVG कॉपी करके, मतलब भाई सेम जिस तरीके से ऊपर वाले आइकन है उस तरीके से हमने यहाँ पर एक ऐड कर दिया। अभी सब बुझे बुझे कलर के आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी ग्रे वाला यूज़ करा है। हम लोग उसको आगे चल के ये बनाएंगे ना, इसकी क्लिक पे ये चेक हो जाए तो ये ग्रीन हो जाएगा, उसकी फंक्शनलिटी हम आगे लिखेंगे। बहरहाल अभी हमने इस वीडियो में ये देख लिया कि अगर हमारे पास डेटा मौजूद है तो हम उसको दिखाएंगे इसे। अब हम अगली वीडियो में ये देखेंगे फटाफट से कि अब हम इसको यहाँ से हटा के वापस खाली कर देंगे जैसा था। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे यूज़र टाइप करे और वो ऐड पे क्लिक करे, तो असल में अब ऐड हो रहे हो।